फैक्टर्स और बोन कंपोजिशन, यानी बोन जो है के डेवलपमेंट में, यानी जो हमने ओसिफिकेशन पढ़ा है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बोन डेवलपमेंट यानी कि बोन के ओसिफिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला फैक्टर यानी पहली वो फैक्टर्स जो फेवर करते हैं, वो फैक्टर्स जो बोन डिपोजिशन को फेवर करते हैं। तो उसमें पहला है प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की जो प्रोटीन होती है उसके अंदर एफिनिटी होती है कैल्शियम डिपोजिशन की। क्या होती है? एफिनिटी होती है कैल्शियम डिपोजिशन की। तो जितने ज़्यादा कार्टिलेज के अंदर प्रोटीन होगी उतना ही बोन ऑसिफिकेशन अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा है रिडक्शन इन प्रोटीन कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा। दूसरा है प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन कंसंट्रेशन इतना कम होगा, ये जो है कैल्शियम डिपोजिशन को फेवर करेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का टेंशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही कैल्शियम डिपोजिशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये तीन फैक्टर्स हो गए, प्रोटीन कॉन्स्टेंट ऑफ कार्टिलेज, रिडक्शन इन प्रोटीन कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा एंड रिड्यूस CO2। तो पहले अभी देखना है कौन से फैक्टर्स हैं जो कैल्शियम डिपोजिशन में ज़रूरी हैं। कैल्शियम डिपोजिशन में वो फैक्टर्स हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड प्लाज्मा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड प्लाज्मा के अंदर जितना ही कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल हाई होगा उतना ही कैल्शियम यानी वो कैल्शियम डिपोजिशन उतना आसानी से होगा। तो कैल्शियम और फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ब्लड में हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जो नॉर्मल रहना चाहिए, जो इसलिए ताकि वो डिपोजिशन हो सके। फिर दूसरा फैक्टर विटामिन डी है। विटामिन डी जो है ये कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में बढ़ाता है। ठीक है, जिससे ये कैल्शियम डिपोजिशन के लिए कैल्शियम जो चाहिए होता है वो अवेलेबल कराता है। तीसरा हमने बताया ग्रोथ हार्मोन, जिसके बारे में हम कल के लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, कि उसमें ग्रोथ हार्मोन निकलता है, वही जो है कॉन्ड्रोसाइट्स इनका मल्टीप्लिकेशन और ओसिफिकेशन करवाता है। तीसरा पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन ये ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को घटाता है और यहाँ से ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे डिपोजिशन आसानी से होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरह से ये जो है चार फैक्टर हैं जो कैल्शियम डिपोजिशन को क्या करते हैं, डिपोजिशन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स में विटामिन ए है। विटामिन ए जो है ये बोन की रिमॉडलिंग के लिए ज़रूरी होता है, यानी बोन का शेप, जिस शेप की बोन बननी है उस शेप को बनाने के लिए रिमॉडलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उस रिमॉडलिंग के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो ऑस्टियोकोलेजन फाइबर्स के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। ऑस्टियोकोलेजन फाइबर्स ये बोन मैट्रिक्स जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, हमने बताया था ऑर्गेनिक पार्ट, उसका मेन कंपोजिशन होता है, जिसमें कोलेजन फाइबर्स, ऑस्टियोकोलेजन फाइबर्स और ओसीन होते हैं। उनमें ऑस्टियोकोलेजन फाइबर्स जो हैं वो मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ बोन में पहला कंपोजिशन हम देखते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में 3 प्रोटीन होती हैं जो 30% पार्ट बनाती हैं, जिसमें पहली प्रोटीन ओसीन है जो कि स्क्लेरोप्रोटीन है, दूसरी ऑसियोम्यूकोइड है जो कि म्यूकोप्रोटीन है, और तीसरी ऑसियो एल्ब्यूमिनाइड है जो केराटिन है। तो ये 3 प्रोटीन जो है ये कंपोजिशन बोन का 30% पार्ट बनाती हैं। जो पार्ट जो है ये 45% होता है, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मेन कंपोजिशन ऑफ बोन होते हैं। उसके बाद पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन जो है ये स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, थोड़े से अमाउंट में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आयरन, लिथियम, फ्लोरीन, स्ट्रेंशियम ये ट्रेसेस में पाए जाते हैं। अब ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कंपाउंड क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट 36%, कैल्शियम कार्बोनेट 5.8%, मैग्नीशियम फॉस्फेट 0.9% और अदर फैक्टर्स अदर्स जो है कंपाउंड्स 2.3%। तो ये हुआ बोन का कंपोजिशन। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट कितने परसेंट बताया था हमने? ऑर्गेनिक पार्ट 30% और ये इनऑर्गेनिक पार्ट 45%, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम जो है
वो मेन कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है। और पोटेशियम सोडियम क्लोरीन जो है ये स्मॉल अमाउंट पाए जाते हैं। आयरन लिथियम फ्लोरीन स्ट्रेंशियम जो है वो ट्रेसेस में होते हैं, और ये इनके कंपाउंड जो है वो अलग अलग परसेंटेज पाए जाते हैं, जो हमने बता दिया है, ठीक है।